अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ये कार्ड वॉलेट बनाना सिखाऊंगी आपको कि ये इस तरह से ये रेडीमेड है। जो कार्ड वॉलेट है ये आपको किसी भी बैग शॉप से मिल सकता है आसानी से। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने ये क्रोशे वर्क करके इसके ऊपर लगाया है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये एक आपको कार्ड वॉलेट चाहिए। ठीक है, जो भी बैग वगैरह जो सेल करते हैं उनके पास ये वाले कार्ड वॉलेट होते हैं इस तरह के। अब आपने ये देख के लेना है कि वो ये वाला जो ऊपर का रेगजिन लगा हुआ है ये सॉफ्ट वाला होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा आता है जिसपे अंदर की साइड पे गत्ता लगा होता है, वो वाला नहीं लीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर आपकी ये सिलाई नहीं हो सकती। ठीक है, ये सॉफ्ट वाला देख के, ठीक है, इस तरह से आप हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये वाली जो ऊपर रेगजिन लगी हुई है ये बहुत नरम है। ठीक है, वो वाली आपको लेनी है। डबल साइड रेगजिन वाले भी आ रहे हैं, वो भी बेस्ट हैं क्योंकि वो भी इसी तरह से नरम है। आसानी से सुई जो है वो अंदर चली जाएगी और आप आसानी से इसको सी सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ आपको किसी भी बैग शॉप से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कलर, आजकल तो काफ़ी कलर भी आए हुए हैं इसमें। मुझे इसकी प्राइस तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने ये लिए थे, तो ये मुझे 350 के मिले थे। ठीक है, कोई 250 भी दे रहा था, कोई 350 भी, अलग अलग हैं। आपको इसी तरह का कोई भी छोटा इस तरह से कार्ड वॉलेट मिल जाए तो आप वो ले सकती हैं। ठीक है, एक ये हो गई। और उसके बाद आपने इसमें जितने भी कलर ऐड करने हैं या लगाने हैं, पैराशूट थ्रेड 24 नंबर। ठीक है, वो ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसके लिए जो हुक है वो रोज़ हुक 3 नंबर या 2 नंबर, जो भी आप यूज़ कर रही हैं। सीज़र और लाइटर। ठीक है, ये वाली चीज़ें चाहिए बस। अब इसको शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने रिंग बनाना है। ठीक है, ये मैजिक रिंग, इस तरह से मैजिक रिंग बनाया। उसके बाद यहाँ पर 2 चेन ली मैंने। आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं लेकिन मैं 2 लेती हूँ। ठीक है, 2 चेन ली। और रिंग के अंदर हमने 16 डीसी यानी कि 16 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है, हुक में बल लिया, रिंग के अंदर से इस तरह से हुक निकाला, अपनी तरफ थ्रेड को खींचा। हमारे पास 3 लूप हो गए। ठीक है, 2-2 करके हमने लूप को गिराना है। ये हमारे पास हो गया 1 डीसी। इसी तरह से हमने रिंग के अंदर 16 डीसी बनाने हैं। ये 16 डीसी कंप्लीट हो गए हैं। और हमारे पास ये वाला थ्रेड है, इसको हम खींच के इस तरह से इसको छोटा रिंग बना देंगे। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहला डीसी था उसके अंदर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और धागा हमने कट करना है। क्योंकि मुझे आगे इस धागे की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर काट रही हूँ। और जो हमारे पास ये थ्रेड है इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारे रिंग के अंदर हो गए हैं 16 डीसी। अब मैंने यहाँ कलर चेंज करना है क्योंकि मैंने ये वाले फ्लावर बनाना है, इसकी पेटल बनानी है, तो मैंने यहाँ कलर चेंज किया है। ठीक है, जहाँ से हमने धागा नीचे किया था उसी चेन के अंदर से हमने इस धागे को अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर हमने 5 डीसी बनाने हैं। 2 3 4 5 डीसी बना लिए। इस तरह से आपने लूप को इस तरह से लंबा खींच के और पकड़ लेना है। ठीक है, जो हमारे पास पहला डीसी था उसके अंदर हमने हुक डालना है और इस लूप को अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, और जब हम थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, एक जैसे कली होती है उस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये
और ये पॉपकॉर्न स्टिच कहलाता है। ठीक है, पॉपकॉर्न हमने यहाँ पर एक बनाया। उसके बाद हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद नीचे से ये वाली चेन हम छोड़ देंगे, उससे आगे वाली चेन में सेम हमने इसी तरह से पॉपकॉर्न बनाना है। ठीक है, हुक में बल लिया, 5 डीसी बनाए। ये 5 डीसी इसी तरह से लूप को हमने खींच के पकड़ा और पहले डीसी में से हमने इसी लूप को अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, और ये इस तरह से लूप को हमने छोटा कर दिया। उसके बाद दोबारा 3 चेन, नीचे वाली चेन छोड़ के, ठीक है, इसके बराबर वाली चेन छोड़ के आगे वाली चेन में हमने बनाना है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर 8 ये पॉपकॉर्न बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 16 डीसी थे रिंग के अंदर और हमने एक एक स्किप किया, तो हमारे पास यहाँ 8 पेटल बनेंगी। ठीक है, पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 चेन ली मैंने, और जो हमारे पास यहाँ पहली चेन जो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच करके धागा कट करना है। कि ये आपका एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से ये कलर चेंज करना है। ठीक है, आप अब यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको। मैं यहीं से जो है वो शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर चेन बनाई, 3 चेन। ठीक है, इस तरह से 3 चेन बनाई, और जो हमारे पास पीछे की साइड पे ठीक है, पीछे की साइड पे हमारे पास जो 3 चेन थी इसके अंदर 3 एससी बनाने हैं। 1 2 3। ठीक है, ये इस तरह से 3 एससी बनाए। उसके बाद जो हमने यहाँ चेन छोड़ी थी नीचे, उसके अंदर डीसी बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये चेन आपने छोड़नी है। ये इस तरह से आपने नहीं बनाना, वरना आप इस तरह से, ठीक है, इस वाली चेन को आप हटा दें, वरना आपका यहाँ पर डीसी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो 3 चेन है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। कि सिंपल ये इसमें से मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ 3 चेन है इसके अंदर 3 डीसी और 3 एससी। ठीक है, आपने इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड भी इस तरह से कंप्लीट हो गया है, और जो हमने चेन ली थी उसी के अंदर हमने यहाँ पर एससी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एससी बनाया। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ हमने 3 एससी लिए थे, इसके सेकंड एससी में, ठीक है, हमने 7 डीसी बनाने। सात, इस तरह से ये 7 डीसी बनाए। ठीक है, यहाँ जो हमने नीचे डीसी लिया था इसी के अंदर, ठीक है, इसी चेन के अंदर हमने यहाँ पर एक एससी बनाना है। ठीक है, इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसके सेकंड वाली
जो हमारे पास बीच वाली जो एससी है, बीच वाला जो हमारे पास एससी है, इसके अंदर हमने 7 डीसी बनाने। सात डीसी बनाने के बाद नीचे हमारे पास जो डीसी है उसी के अंदर हमने, इसी के ऊपर हमने एससी बनाना। इसी तरह से आपने सारी पेटल कंप्लीट करनी है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, ये इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट किया है। और जहाँ हमने पहला एससी बनाया था उसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच करके धागा कट करना है। कि ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसको आप उल्टा करके देखें तो यहाँ हमने जो एससी लिया था, ठीक है, उसके पीछे आप देखेंगे इस तरह से इसमें ये 2 लूप आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये इसमें हमने काम करना है कि आपने इस तरह से धागा इस लूप में डाला, 4 चेन बनाई, 1 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में ये इस तरह से एससी सिंगल क्रोशे किया, फिर 4 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरह से 2 लूप में आपने एससी करना है और 4 चेन। पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है इसको। ये इस तरह देखें, यहाँ पर ये चेन बनेगी। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट हुआ। और जो हमने पहला यहाँ पर पहली चेन ली थी हमने, उसके अंदर आपने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, फिर आपने पूरी चेन इस तरह से लेके दोबारा एक स्लिप स्टिच किया और 3 चेन ली। और इस वाले में आपने 3 डीसी बनाए। यहाँ मैं चेन को भी काउंट कर रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद 2 चेन, फिर इसी चेन के अंदर हमने 3 और डीसी बनाने हैं। नेक्स्ट वाले में हमने 4 डीसी बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वाले में हमने 3 डीसी, 2 चेन, 3 डीसी। नेक्स्ट वाले में 4 डीसी, नेक्स्ट 3 डीसी, 2 चेन, 3 डीसी। इस तरह ये राउंड से हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ये राउंड कंप्लीट। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर चेन ली थी इसके अंदर हमने एससी इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो गोल था फ्लावर इस तरह से, लेकिन हमने जब इस तरह बनाया इसको तो ये हमारे पास ये चकोर बन गया है। ठीक है, इसके बाद आपने हर एक में एक एससी बनाना है इस तरह से। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 चेन थी इसमें हमने एक एससी
और ये हमारी पेटल जो है वो फोल्ड ना हो, इसलिए इसके अंदर आपने जो बीच वाला आपका डीसी है, इसके पीछे एक लूप है, देखें इस तरह से आपने इसके साथ इस तरह से लगाया, ठीक है, और इसी चेन के अंदर आपने एक इस तरह से डीसी कर दिया। ये आपका जो है ये फोल्ड नहीं होगा, इस तरह से ये सीधा रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा आपने इसमें एक और डीसी किया, यानी कि जो हमारे पास दो चेन है इसके अंदर टोटल 3 डीसी हो जाएंगे, 3 एससी हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी सब चेन में आपने एक एक एससी बनाना है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसके साथ भी यही करना है कि आपने एक लूप लिया और एक ऐसी इसमें इस तरह बना लिया, ठीक है। चेन में ही आपने सिर्फ 3 एससी बनाने हैं, बाकी सब जगह एक एक एससी बनाना है। ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सारी पेटल इस तरह से इसके साथ जुड़ गई हैं। अब यहाँ मैंने धागा चेंज करना है, ये स्लिप स्टिच किया मैंने और धागा कट किया है। अब सब में एक एक एससी बनाना है आपने, ठीक है। और कॉर्नर पे हमने जो 3 बनाए थे उस सेंटर वाले में, यानी कि जो हमने 3 बनाए थे उसके सेंटर में हमने एक एससी, 2 चेन और एक एससी इस तरह से बनाना है। बाकी सब में आपने एक एक बनाना है। कॉर्नर पे एक एससी, 2 चेन और एक एससी एक ही चेन में, ठीक है। इस तरह से आपने बनाना है और बाकी सब में एक एक। ये इस तरह से कंप्लीट, ठीक है। धागे आपने जो है जला के चिपकाने हैं और इस तरह की आपने 2 पीस बनाने, ठीक है। और आपने साथ में आपने इसका साइज़ भी देखना है, ठीक है। ये देखें, कि अब यहाँ पर ये इतना हमारे पास फासला है, तो अभी हम इसको जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम पहले एक लाइन दोनों में, एक एक लाइन हम दोनों में डीसी की लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको रख के देखा है तो ये भी पूरा नहीं आ रहा। ये देखें, दोनों में आपने एक लाइन ऐसे की बनानी है, कि यहाँ मैं इसको कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ, एक चेन और एक एक ऐसे। ठीक है, ये लाइन बना के दोबारा आप ये इस पे कार्ड वॉलेट पे लगा के चेक करें कि आपको 2 लाइन की ज़रूरत तो नहीं है, या एक लाइन में आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको इस पे रख के चेक करनी पड़ेगी।
ठीक है। ऊपर से मैं इसलिए इतना फासला छोड़ रही हूँ क्योंकि हमने जब पूरा राउंड में इसको लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ऐसे की और आएगी, तो इस वजह से आपने यहाँ पर एक इस तरह से छोड़ना है। और ये देखें यहाँ पर एक लाइन से कंप्लीट हो जाएगा ये, कि इसमें भी एक लाइन बनेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं धागा कट कर रही हूँ। दूसरी वाले में भी आपने, दूसरे पीस में भी आपने इसी तरह से लाइन बनानी है कि दूसरी भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट की, लेकिन इसमें मैंने धागा कट नहीं किया। मैं इतना बड़ा धागा जो है वो इसमें छोड़ रही हूँ ताकि मैं इन दोनों को जोड़ सकूँ। एससी की मदद से मैं नहीं जोड़ रही क्योंकि एससी की एक ऊपर लाइन आ जाती है, तो इस वजह से मैं इसको एससी से नहीं जोड़ी, निडल से इसको मैंने ज्वाइन करना है। कि दोनों पीस आपने इस तरह से रखने हैं। इस तरह से आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, पूरा यहाँ तक इनको मैंने जोड़ लिया है और यहाँ मैंने इसको रख के देख भी लिया है, ये मेरा इस तरह से, ठीक है, ये सही आ रहा है। ठीक है, ये और थोड़ी इसमें लचक होती है तो हम यहाँ इसको खींचेंगे इस तरह से तो ये पूरा आ जाएगा ये। ठीक है, दोनों साइड से मेरे आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ जब हमने इसको रख के देखा तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी जगह बचती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने लाइन बनानी है और फिर यहाँ हमने ऐसे की लाइनें बनानी है ताकि ये इस साइज़ का हो जाए। अब चाहे आप तो यहाँ इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन में ही रख रही हूँ। आप की मर्ज़ी है कि आप इसमें कितने कलर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अब इस तरह से लाइनें बनाऊंगी। एक चेन और हर एक एससी के ऊपर हमने एक एससी लेना है। चाहे तो आप इसको डीसी से भी बना सकते हैं, लेकिन डीसी जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, तो यहाँ मैं एससी से बना रही हूँ। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास एससी नहीं होंगे तो आप अंदाजे से आप इसके ऊपर एससी बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि दोनों साइड पे आपके सेम एससी बनने चाहिए। ये ना हो कि आपके इस साइड पे ज़्यादा हो और इस साइड पे कम हो। ठीक है, दोनों साइड पे आपके एससी बराबर होने चाहिए। आप काउंट कर लें कि आपने यहाँ कितने एससी बनाए हैं और दूसरी साइड पे भी आपने उतने ही एससी बनाने हैं। ये एक लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से चेन लेके पलट जाएंगे और हर एक एससी के ऊपर एससी हमने बनाना है। कम से कम 3 लाइनें इसकी एससी की बनेंगी। ठीक है, फिर आपका ये कार्ड वॉलेट के जितना हो जाएगा।
ठीक है, 3 लाइनें मैंने यहाँ एससी की बनाई और 3 लाइनें यहाँ एससी की बनाई हैं। अच्छा, यहाँ तो मैंने धागा कट करके यहाँ स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ मैंने अभी धागा कट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अब पूरे राउंड इस तरह से बनानी है एससी की लाइनें। ठीक है, पूरे राउंड इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉर्नर पर एक एससी, 2 चेन और इसी चेन के अंदर एक और एससी, यानी कि एक एससी, 2 चेन और एक एससी एक ही चेन में। ठीक है, इस तरह से बनानी है। और यहाँ आप मार्क पिन लगा लें ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ आके राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी सब में आपने एक एक बनाना है। और कॉर्नर पे आपने एक एससी, 2 चेन, एक एससी, इस तरह से आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। कि अब यहाँ कॉर्नर पे भी आपने इसी तरह से बनाना है। एक एससी, 2 चेन और एक एससी एक ही चेन में। ठीक है, बाकी सब में एक एक। इस तरह से हमारा कॉर्नर सही से बनेगा। कि पूरा आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हुआ इस तरह से। ठीक है, और मैंने सारे थ्रेड अंदर करके और जला के चिपकाएं। सेम हमारा ये कार्ड वॉलेट की जितना बन गया है। ठीक है, अब हम इसको सिलाई किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिलाई वाला थ्रेड लेना है। ठीक है, सेम आपके जो पैराशूट थ्रेड है उस कलर का, ताकि आपकी सिलाई जो है वो नज़र ना आए। अच्छा, अब ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सिलाई नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये वाली सिलाई, ये सिलाई नज़र आ रही है आपको। इसी के ऊपर हमने इसके सिलाई करनी है और ये अंदर तक है। ठीक है, ये देखें। और आपको इसको सिलाई करना इसलिए आसान है क्योंकि इसके अंदर पहले से होल हैं। ठीक है, जो ये सिलाई की है उसी के होल में आपने इस तरह से निडल डालेंगे तो ये इजीली आर पार हो जाएगी। आपको ज़्यादा जो है इसमें ताकत लगानी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपने सॉफ्ट रेगज़ीन वाला ये कार्ड वॉलेट लेना है। ठीक है, कोई भी मोटा, इस तरह से मोटा ना हो जो कि इतना सख्त हो कि आप की जो निडल है, सुई है, वो इसके अंदर ना जाए। ठीक है, आपने इस तरह से इसको सेट कर लिया। चाहे तो आप पहले यहाँ पर कॉर्नर पे टांके लगा लें ताकि आपका जो है ये पैनल सेट हो जाए। ठीक है, और आपने इसको सिलाई करना शुरू करना है यहाँ कॉर्नर से। कि इसी तरह से आपने बारीक बारीक टांके लगाने, इसके अंदर ज़्यादा बड़े नहीं लगाने।
अच्छा, आपने जब पूरा यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ आप देखें अंदर की साइड पे सिलाई नहीं होगी, इस साइड पे, ठीक है, ये ज़िप है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से सीना है ऊपर की साइड पे। अब हम अंदर तक सुई नहीं लेके जाएंगे, यहाँ बाहर से ही सुई निकाल लेंगे। इस तरह से आपने सिर्फ ये वाला साइड, बाहर की साइड से ही सीना है, यानी कि पूरा अंदर तक आपने निडल को नहीं लेके जाना, जहाँ जहाँ हमारी ये ज़िप खुलेगी, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पर ये खुला वाला साइड है ये। अब दोबारा से यहाँ पूरा हम अंदर तक सिएंगे। इसी तरह से आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। ये पूरा सिलाई कर लिया मैंने। इस तरह से देखें, ये सिलाई हो जाएगा कि इसकी सिलाई भी ऊपर से नज़र नहीं आएगी और ना ही अंदर से नज़र आएगी, ठीक है। ये आपका कार्ड वॉलेट रेडी है।